जो है इसमें आप जो देखेंगे तो देखने से पहले एक बार हम बोलेंगे कि हम जो है आप लोग का हार्दिक अभिनंदन गुड इवनिंग के साथ करते हैं कि वर्ल्ड दर्पण में आपको हर चीज मिलेगा, हर चैनल का सारा चीज मिलेगा। तो वर्ल्ड दर्पण को देखना ना भूलेंगे और एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वर्ल्ड दर्पण बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है जहाँ की आपको स्पोकन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स देन और सारा नॉलेज आपको मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, बहुत ही पावरफुल वर्ड के साथ और बहुत ही अच्छा टेक्निक के साथ, जो कि है आपका वर्ल्ड दर्पण में। और इसमें अमरिंदर कुमार का आपको प्यार भरा नमस्कार कि एक बार आपको ये मौका मिल रहा है क्लास करने का कि स्पोकन इंग्लिश। वाकई में बहुत लोग क्या होता है ना कि इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश कैसे बोलना है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन राइट इंग्लिश, हाउ कैन थिंक इंग्लिश। तो सो एक डर, स्टूडेंट एक डर आपको यहाँ से हटाएगा और वो डर को आप खत्म कर पाएंगे और ये जरिया होगा आपका वर्ल्ड दर्पण के माध्यम से। तो जस्ट लाइक क्या है कि वर्ल्ड दर्पण में जो आप सुन पाएंगे, देख पाएंगे कोई भी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट को हम सैल्यूट करते हैं तहे दिल से और स्वागत करते हैं। एक छोटा सा प्रयास है, आप देखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश का बेसिक क्या होता है और बेसिक के साथ फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले आपको स्टूडेंट सबसे पहले सिलेबस मिलेगा और सिलेबस में जस्ट लाइक स्पोकन इंग्लिश हम लोग कैसे करते हैं, किस ढंग से बताते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सारे के लिए है। तो ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ल्ड दर्पण के साथ, स्पोकन इंग्लिश सिलेबस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड दर्पण में आपका फिर से स्वागत है स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस के साथ। तो आगे जो जैसा हम बात किया था पहले वाला में आपसे जो मिले थे स्पोकन इंग्लिश के साथ, तो ये आप लोग के सामने स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस है और ये सिलेबस जो है बहुत ही मेहनत के बाद हम बनाए हैं, बहुत जगह से ये कलेक्ट किए, उसके बाद आपको दिए। आशा करते हैं कि ये जो सिलेबस है आप लोग को बहुत ही यूजफुल होगा। तो स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस स्टूडेंट्स हम जो स्टार्ट करते हैं तो 4 पार्ट में। तो फर्स्ट, तो स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस जो हम बता रहे थे आप लोग को, ये 4 पार्ट में है। जो पहले आप सिलेबस को जाने कि स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस होता क्या है, कौन ऐसा चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में, कौन सा पार्ट्स को हम पढ़े जो कि बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये 4 पार्ट में स्पोकन इंग्लिश है। पहला जो है आपका नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस जो आपको हम बताने वाले थे, तो ये सिलेबस है कि 4 पार्ट में सिलेबस होता है। फर्स्ट जो है आपका मॉड्यूल 1। तो मॉड्यूल 1 में स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्या है ना कि मॉड्यूल 1 में हम लोग जो आपको पढ़ाएंगे इसमें यूट्यूब के माध्यम से एग्जाम वर्ल्ड दर्पण में, तो ये है प्लेटफॉर्म एंड लेवल बिल्डिंग। देन सेकेंड वोकेबुलरी बिल्डिंग, कि कैसे मतलब वर्ड मीनिंग पावर को, बहुत लोग क्या करता है अगर किसी बच्चे को हम बोलते हैं कि 30 वर्ड मीनिंग्स बेटा याद करके आना, तो वो 30 दिन लगाता है। तो कहने का मतलब है कि वोकेबुलरी हम लोग यहाँ ऐसा टेक्निक देंगे जिससे आप 2 मिनट्स में 2000 वर्ड मीनिंग को आप जान पाएंगे। देन सेकेंड स्टूडेंट्स आपका होगा मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में आप देख पाएंगे वो आपका बेसिक ग्रामर, वैसा ग्रामर जिससे कि आप इंग्लिश को स्पीक कर पाएंगे, देन बोल पाएंगे कि हाउ कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन राइट इंग्लिश। देन नेक्स्ट आपका है कि मॉड्यूल 2 में बेसिक ग्रामर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। देन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कैसे सेंटेंस को हम लोग फॉर्मेट करते हैं। देन
सेकेंड है इसे मॉड्यूल 2 में टेंस एंड यूज ऑफ टेंस। वैसा टेंस नहीं, टोटल टेंस को नहीं बताया जाएगा स्पोकन इंग्लिश में। आपको इसमें बेसिकली कहा जाए तो आपका टेंस, देन ऐसा टेंस जिसको कि आप स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, वैसे टेंस को आपको बताया जाएगा। देन नेक्स्ट है सिंपल नरेशन। नरेशन मतलब कि कैसे आप सेंटेंस को नरेट करते हैं। जैसे राधा सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें जो है कैसे नरेट कर रहे हैं, उसका आंसर हम कैसे देंगे, तो जस्ट लाइक इट से। देन नेक्स्ट है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम लोग कहां कहां कमांड में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ऐसे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको हम लोग स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, ये आपको बताया जाएगा मॉड्यूल 2 के माध्यम से। देन स्पीच वर्क, स्पोकन इंग्लिश में कैसे हम स्पीच वर्क करते हैं। देन कैपिटलाइजेशन, यानी कैपिटल लेटर को, देन जैसे होता है जो कि स्पोकन इंग्लिश नहीं किया हुआ रहता है, देन स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं या और सब होते हैं, तो दिल्ली को दिल्ली बोले, आई एम गोइंग टू दिल्ली बोल देता है, तो क्या होता है ज्यादा टाइम लेता है, आपको आई एम गोइंग टू दिल्ली बोलना पड़ेगा। अब एप्पल है तो एप्पल को ज्यादा जो है, एप्पल एप्पल दोनों में अंतर है। तो ये सब चीज को हम लोग अच्छी तरह, टेबल को टेबल बोलेगा तो टेबल में क्या होता है ज्यादा समय लेता है, तो ये सब चीज को देखना होता है। देन आपका है मॉडल्स। मॉडल्स के बिना भी हम इंग्लिश को अच्छी तरह से नहीं बोल सकते, जैसे सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट, टू, नीड, डेयर, ये सब का यूज कैसे करते हैं। जैसे कि कैन, एक एग्जांपल देते हैं मॉडल्स का, कि कैन और मे दोनों का मीनिंग होता है सकना, लेकिन कैन जो हम लोग यूज करते हैं 100% कैपेसिटी, देन एबिलिटी में हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन अक्रॉस द रिवर, तो इस टाइप का केसेस में हम लोग कैन का यूज करते हैं। देन मे स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी के लिए होता है। संभावना, जैसे ना बोलते हैं संभावना, इट मींस क्या कि छाई है घटा तो बरसात भी होगी, तो इस टाइप का केसेस होता है। जैसे कि देख रहे हैं बारिश होने वाला है, संभावना है, बादल है, तब हम लोग बोलते हैं बारिश हो भी सकता है, देन नहीं भी हो सकता। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो इट मे रेन टुडे। कहने का मतलब ये है कि मे मतलब होता है सकना, लेकिन यहाँ बारिश हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, आज बारिश हो सकती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं मे, तो इट मे रेन टुडे। देन मॉड्यूल 3 लिसनिंग एक्सरसाइज। लिसनिंग एक्सरसाइज की ऐसा आपको एक ऑडियो दिया जाएगा जिसको आप सुनेंगे, सुनने के बाद उसको फिर आपको बोलना है। देन प्रोनाउंसिएशन, कोई भी चीज का जो है हम लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे उसको हम लोग इसमें बताते हैं। देन वर्ड पावर, वर्ड पावर क्या होता है कि विदाउट वर्ड मीनिंग यू कांट स्पीक इंग्लिश। नाउ यू फाइंड द सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स 24 आवर्स, यू गेट आंसर। सम ऑफ द बेस्ट इन आईटी सेक्टर वाले ऐसे होते हैं उसके पास बहुत ज्यादा वर्डिंग पावर होता है। बोलते हैं अस्तु सेड टू एस मैन इज द पॉलिटेक्निकल नेचर, यानी मनुष्य एक ऐसा होता है कि अगर उसको इंग्लिश सीखना है तो एनी टाइम टॉक टू स्पीक इंग्लिश, एवरी मूवमेंट, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, एनी टाइम स्पीक इंग्लिश। देन विजुअल एक्सरसाइज, ऐसा आपको स्टूडेंट्स वीडियो दिया जाएगा जिसमें कि आप जो है मतलब उसको विजुअल एक्सरसाइज उसको देख के आप बोल पाएंगे। देन 4th है आपका मॉड्यूल 4 में रिटेन कम्युनिकेशन स्किल। रिटेन कम्युनिकेशन स्किल इन द सेंस कि लिख कर कोई भी चीज कोई बोल रहा है तो उसको हम सुन के, जैसे हम लोग हिंदी में जितना कमांड है कोई भी चीज लिखने का, कहीं भी कुछ सुनते हैं हम लोग लिख पाते हैं, तो जस्ट लाइक इसी तरह से आपका रिटेन कम्युनिकेशन स्किल कि हम लोग कैसे लिखेंगे, कोई भी चीज कोई बोल रहा है यू कैन लिसन आफ्टर दैट यू कैन राइट, कैसे आप सुन सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसके बाद। देन प्रेजेंटेशन स्किल, जस्ट लाइक योर इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, कोई भी स्टेज में कैसे प्रेजेंटेशन बनाएंगे। आप बड़ा बड़ा बीएड, एमएड, डीएलएड, ये सारे में क्या होता है एक सेमिनार होता है, तो सेमिनार में प्रेजेंटेशन लिखना होता है, तो जस्ट लाइक ये। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन, कि बहुत बच्चा क्या होता है कोई भी चीज को बोलता है, इंग्लिश बोल लेता है, लेकिन डर स्माइलिंग उसका दिखता नहीं, लगता है जैसे वो थाना में बोल रहा है या कहीं बोल रहा है, ऑफिस में बोल रहा है। एक्सप्रेशन, हर वर्ड को आप बोलते हैं, एक्सप्रेशन होना है। देन नेक्स्ट आपका है कि
स्पोकन इंग्लिश कंप्लीटेड, आफ्टर देन व्हाट विल यू डू? स्पोकन इंग्लिश को कौन सा कॉर्पोरेट पे आप यूज करना चाहते हैं? स्पोकन इंग्लिश का आपका क्या यूज है लाइफ में, ये चीज आपको बताया जाएगा लास्ट क्लास में। फर्स्ट है आपका कि स्पोकन इंग्लिश, योर स्पोकन इंग्लिश कंप्लीटेड, आफ्टर देन व्हाट विल यू डू? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू ना ग्रुप डिस्कशन। अंडरस्टूड? ग्रुप डिस्कशन इन द सेंस कि सारे स्टूडेंट आपका रहेगा स्पोकन इंग्लिश का, उसमें आपको एनी टाइम टॉक टू स्पीक इंग्लिश विद इन 1 hour। ओके, देन सेकेंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, कैसे बोलना है, कैसे टॉक करना है। देन पर्पस ऑफ जॉब, पर्सनल इंटरव्यू में जाना है तो उसमें कैसे बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, देन ओके कब बोलना है, कौन डोंट वरी कैसे बोलना है, फिर कैसे बैठना है, कैसे एंट्री लेना है, ये सारे आपको इंग्लिश स्पोकन के द्वारा आपको सिखाया जाएगा। देन सॉफ्ट स्किल, एक ऐसा स्किल जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे ना कि वो चीज को आप जान पाएंगे, ऐसा स्किल जो कि आप कुछ भी बोले तो लोग आपसे इंस्पायर हो जाए, उसको सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। देन लेटर राइटिंग जैसे बहुत फॉर्मल होता है, नॉन इनफॉर्मल होता है, तो वेरेबल होता है, नॉन वेरेबल होता है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, एक टीचर को लिखेंगे, कॉलेज को लिखेंगे, एसडीओ को लिखेंगे, बीडीओ को लिखेंगे, डीसी को लिखेंगे, तो हर जगह का लेटर राइटिंग कैसे कैसे होता है। देन ब्लड रिलेशन में कैसे लिखेंगे, बॉडी लैंग्वेज, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, स्टेज में कैसे व्यायाम करना है, माइक कैसे पकड़ना है, ये सारे स्टूडेंट आपको 22 कॉर्पोरेट, ये सिलेबस का नाम है 22 कॉर्पोरेट, इसके माध्यम से आपको बताया जाएगा। देन टीम बिल्डिंग, आप बड़े बड़े सेमिनार में आप जाएंगे, एक लीडरशिप बोलते, विदाउट लीडरशिप यू कांट अचीव योर गोल, यू कांट अचीव योर ड्रीम, यू कांट अचीव योर टारगेट। तो टीम बिल्डिंग हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए आपको ये बताया जाएगा। देन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है आपको, ऐसे हम बता दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, तो ये क्या होता है कि कोई भी चीज क्विक में आंसर देना है। जैसे हम न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं, ऐसे हमारे तुरंत आवाज आता है, तो आवाज को तो ठोकते हैं, तुरंत आवाज आता है। तो जस्ट लाइक क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो क्वेश्चन आफ्टर दैट यू विल गेट आंसर, इस टाइप का केसेस को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग करते हैं। देन 11th में है आपका स्टूडेंट मोटिवेशन। मोटिवेशन तो जस्ट लाइक हिंदी प्रेरणा, कि क्या चीज हम बोले, कौन ऐसा क्वालिटी रखे जो कि लोग मेरे से इंस्पायर हो, कौन ऐसा वर्ड को डाले जो कि इंस्पायर हो, ऐसा सब वर्ड को आपको सिखाता है। देन ग्रूमिंग एंड एटीट्यूड है, इसका मतलब हो गया कि एक सॉफ्ट स्किल होता है, जैसे कि आप कुछ भी चीज को बोल रहे हैं तो कौन सा वर्ड है, अब जैसे बोल रहे हैं कहीं, तो कहीं आपका सैडनेस फेस में रहता है, तो वो नहीं होना है, एक थोड़ा सा एक्सप्रेशन होना है। आप देखें बड़े बड़े स्टार को, अमिताभ बच्चन को, या एक एक्ट्रेस है आपका प्रियंका चोपड़ा, उसका भी इंग्लिश स्पीच सेमिनार प्रेजेंटेशन बहुत ही सॉफ्ट टाइप का होता है। इसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं ग्रूमिंग एंड एटीट्यूड। नॉन वेरेबल कम्युनिकेशन स्किल, ऐसा चीज जिसको भी हम लोग जो है मतलब कि बोलकर लिखकर सारे चीज को हम लोग स्किल को बढ़ाते हैं, इसी को बोलते हैं। इतना सिलेबस आपका स्पोकन इंग्लिश में होगा। देन इसी के साथ द एंड, और फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में स्वागत होगा आपका वर्ल्ड दर्पण के माध्यम से, और मैं अमरेंद्र कुमार, इसी के साथ हम विदा लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ये हम बोलेंगे कि लास्टली आप लोग जो ये सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस वीडियो को, तभी आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड दर्पण में आपका फिर से स्वागत है स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस के साथ। तो आगे जो जैसा हम बात किया था पहले वाला में आपसे जो मिले थे स्पोकन इंग्लिश के साथ, तो ये आप लोग के सामने स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस है। और ये सिलेबस जो है बहुत ही मेहनत के बाद हम बनाए हैं, बहुत जगह से ये कलेक्ट किए, उसके बाद आपको दिए। आशा करते हैं कि ये जो सिलेबस है आप लोग को बहुत ही यूजफुल होगा। तो स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस स्टूडेंट्स हम जो स्टार्ट करते हैं तो 4 पार्ट में। तो
तो स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस जो हम बता रहे थे आप लोग को, ये 4 पार्ट में है। जो पहले आप सिलेबस को जाने कि स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस होता क्या है, कौन ऐसा चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में, कौन सा पार्ट्स को हम पढ़े जो कि बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये 4 पार्ट में स्पोकन इंग्लिश है। पहला जो है आपका नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस जो आपको हम बताने वाले थे, तो ये सिलेबस है कि 4 पार्ट में सिलेबस होता है। फर्स्ट जो है आपका मॉड्यूल 1। तो मॉड्यूल 1 में स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्या है ना कि मॉड्यूल 1 में हम लोग जो आपको पढ़ाएंगे इसमें यूट्यूब के माध्यम से एग्जाम वर्ल्ड दर्पण में, तो ये है प्लेटफॉर्म एंड लेवल बिल्डिंग। देन सेकेंड वोकेबुलरी बिल्डिंग, कि कैसे मतलब वर्ड मीनिंग पावर को, बहुत लोग क्या करता है अगर किसी बच्चे को हम बोलते हैं कि 30 वर्ड मीनिंग्स बेटा याद करके आना, तो वो 30 दिन लगाता है। तो कहने का मतलब है कि वोकेबुलरी हम लोग यहाँ ऐसा टेक्निक देंगे जिससे आप 2 मिनट्स में 2000 वर्ड मीनिंग को आप जान पाएंगे। देन सेकेंड स्टूडेंट्स आपका होगा मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में आप देख पाएंगे वो आपका बेसिक ग्रामर, वैसा ग्रामर जिससे कि आप इंग्लिश को स्पीक कर पाएंगे, देन बोल पाएंगे कि हाउ कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन राइट इंग्लिश। देन नेक्स्ट आपका है कि मॉड्यूल 2 में बेसिक ग्रामर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। देन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कैसे सेंटेंस को हम लोग फॉर्मेट करते हैं। देन सेकेंड है इसी मॉड्यूल 2 में टेंस एंड यूज ऑफ टेंस। वैसा टेंस नहीं, टोटल टेंस को नहीं बताया जाएगा स्पोकन इंग्लिश में। आपको इसमें बेसिकली कहा जाए तो आपका टेंस, देन ऐसा टेंस जिसको कि आप स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, वैसे टेंस को आपको बताया जाएगा। देन नेक्स्ट है सिंपल नरेशन। नरेशन मतलब कि कैसे आप सेंटेंस को नरेट करते हैं, जैसे राधा सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें जो है कैसे नरेट कर रहे हैं, उसका आंसर हम कैसे देंगे, तो जस्ट लाइक इट है। देन नेक्स्ट है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम लोग कहां कमांड में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको हम लोग स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, ये आपको बताया जाएगा मॉड्यूल 2 के माध्यम से। देन स्पीच वर्क, स्पोकन इंग्लिश में कैसे हम स्पीच वर्क करते हैं। देन कैपिटलाइजेशन, यानी कैपिटल लेटर को, देन जैसे होता है जो कि स्पोकन इंग्लिश नहीं किया हुआ रहता है, देन स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं या और सब होते हैं, तो दिल्ली को दिल्ली बोले, आई एम गोइंग टू दिल्ली बोल देता है, तो क्या होता है ज्यादा टाइम लेता है, आपको आई एम गोइंग टू दिल्ली बोलना पड़ेगा। अब एप्पल है तो एप्पल को ज्यादा जो है, एप्पल एप्पल दोनों में अंतर है। तो ये सब चीज को हम लोग अच्छी तरह, टेबल को टेबल बोलेगा तो टेबल में क्या होता है ज्यादा समय लेता है, तो ये सब चीज को देखना होता है। देन आपका है मॉडल्स। मॉडल्स के बिना भी हम इंग्लिश को अच्छी तरह से नहीं बोल सकते, जैसे सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट, टू, नीड, डेयर, ये सब का यूज कैसे करते हैं। जैसे कि कैन, एक एग्जांपल देते हैं मॉडल्स का, कि कैन और मे दोनों का मीनिंग होता है सकना, लेकिन कैन जो हम लोग यूज करते हैं 100% कैपेसिटी, देन एबिलिटी में हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन अक्रॉस द रिवर, तो इस टाइप का केसेस में हम लोग कैन का यूज करते हैं। देन मे स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी के लिए होता है, संभावना, जैसे ना बोलते हैं संभावना, इट मींस क्या कि छाई है घटा तो बरसात भी होगी, तो इस टाइप का केसेस होता है। जैसे कि देख रहे हैं बारिश होने वाला है, संभावना है, बादल है, तब हम लोग बोलते हैं बारिश हो भी सकता है, देन नहीं भी हो सकता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो इट मे रेन टुडे। कहने का मतलब ये है कि मे मतलब होता है सकना, लेकिन यहाँ बारिश हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, आज बारिश हो सकती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं मे, इट मे रेन टुडे। देन मॉड्यूल 3 लिसनिंग एक्सरसाइज।
लिस्टिंग एक्सरसाइज की ऐसा आपको एक ऑडियो दिया जाएगा जिसको आप सुनेंगे, सुनने के बाद उसको फिर आपको बोलना है। देन प्रोनाउंसिएशन, कोई भी चीज का जो है हम लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे उसको हम लोग इसमें बताते हैं। देन वर्ड पावर, वर्ड पावर क्या होता है कि विदाउट वर्ड मीनिंग यू कांट स्पीक इंग्लिश। नाउ यू फाइंड द सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स 24 आवर्स, यू गेट आंसर सम ऑफ द बेस्ट इन आईटी सेक्टर वाले ऐसे होते हैं उसके पास बहुत ज्यादा वर्डनिंग पावर होता है। बोलते हैं अस्तु सेड टू एस मैन इज द पॉलिटेक्निकल नेचर, यानी मनुष्य एक ऐसा होता है कि अगर उसको इंग्लिश सीखना है तो एनी टाइम टॉक टू स्पीक इंग्लिश, एवरी मूवमेंट, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, एनी टाइम स्पीक इंग्लिश। देन विजुअल एक्सरसाइज, ऐसा आपको स्टूडेंट्स वीडियो दिया जाएगा जिसमें कि आप जो है मतलब उसको विजुअल एक्सरसाइज उसको देख के आप बोल पाएंगे। देन फोर्थ है आपका मॉड्यूल 4 में रिटेन कम्युनिकेशन स्किल। रिटेन कम्युनिकेशन स्किल इन द सेंस कि लिख कर कोई भी चीज कोई बोल रहा है तो उसको हम सुन के, जैसे हम लोग हिंदी में जितना कमांड है कोई भी चीज लिखने का, कहीं भी कुछ सुनते हैं हम लोग लिख पाते हैं, तो जस्ट लाइक इसी तरह से आपका रिटेन कम्युनिकेशन स्किल की हम लोग कैसे लिखेंगे, कोई भी चीज कोई बोल रहा है यू कैन लिसन आफ्टर दैट यू कैन राइट, कैसे आप सुन सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद देन प्रेजेंटेशन स्किल, जस्ट लाइक योर इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, कोई भी स्टेज में कैसे प्रेजेंटेशन बनाएंगे। आप बड़ा बड़ा बीएड एमएड डीएलएड ये सारे में क्या होता है, एक सेमिनार होता है, तो सेमिनार में प्रेजेंटेशन लिखना होता है, तो जस्ट लाइक ये। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन, कि बहुत बच्चा क्या होता है कोई भी चीज को बोलता है, इंग्लिश बोल लेता है लेकिन डर स्माइलिंग उसका दिखता नहीं, लगता है जैसे वो थाना में बोल रहा है या कहीं बोल रहा है, ऑफिस में बोल रहा है। एक्सप्रेशन, हर वर्ड को आप बोलते हैं, एक्सप्रेशन होना है। देन नेक्स्ट आपका है कि स्पोकन इंग्लिश कंप्लीटेड, आफ्टर देन व्हाट विल यू डू। स्पोकन इंग्लिश को कौन सा कॉर्पोरेट पे आप यूज करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश का आपका क्या यूज है लाइफ में, ये चीज आपको बताया जाएगा लास्ट क्लास में। फर्स्ट है आपका कि स्पोकन इंग्लिश, योर स्पोकन इंग्लिश कंप्लीटेड, आफ्टर देन व्हाट विल यू डू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू ना ग्रुप डिस्कशन, अंडरस्टूड। ग्रुप डिस्कशन इन द सेंस कि सारे स्टूडेंट आपका रहेगा स्पोकन इंग्लिश का, उसमें आपको एनी टाइम टॉक टू स्पीक इंग्लिश विद इन 1 hours, ओके। देन सेकेंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, कैसे बोलना है, कैसे टॉक करना है। देन पर्पस ऑफ जॉब, पर्सनल इंटरव्यू में जाना है तो उसमें कैसे बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, देन ओके कब बोलना है, कौन डोंट वरी कैसे बोलना है, फिर कैसे बैठना है, कैसे एंट्री लेना है, ये सारे आपको इंग्लिश स्पोकन के द्वारा आपको सिखाया जाएगा। देन सॉफ्ट स्किल, एक ऐसा स्किल जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे ना कि वो चीज को आप जान पाएंगे, ऐसा स्किल जो कि आप कुछ भी बोले तो लोग आपसे इंस्पायर हो जाए, तो उसको सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। देन लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग जैसे बहुत फॉर्मल होता है, नॉन इनफॉर्मल होता है, तो वेरेबल होता है, नॉन वेरेबल होता है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, एक टीचर को लिखेंगे, कॉलेज को लिखेंगे, एसडीओ को लिखेंगे, बीडीओ को लिखेंगे, डीसी को लिखेंगे, तो हर जगह का लेटर राइटिंग कैसे कैसे होता है। देन ब्लड रिलेशन में कैसे लिखेंगे, बॉडी लैंग्वेज, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, स्टेज में कैसे व्यायाम करना है, माइक कैसे पकड़ना है, ये सारे स्टूडेंट आपको 22 कॉर्पोरेट, ये सिलेबस का नाम है 22 कॉर्पोरेट, इसके माध्यम से आपको बताया जाएगा। देन टीम बिल्डिंग, अब बड़े बड़े सेमिनार में आप जाएंगे, एक लीडरशिप बोलते, विदाउट लीडरशिप यू कांट अचीव योर गोल, यू कांट अचीव योर ड्रीम, यू कांट अचीव योर टारगेट। तो टीम बिल्डिंग हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए आपको ये बताया जाएगा। देन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है आपको, ऐसे हम बता दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, तो ये क्या होता है कि कोई भी चीज क्विक में आंसर देना है, जैसे हम न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं, ऐसे हमारे तुरंत आवाज आता है, तो आवाज को तो ठोकते हैं तुरंत आवाज आता है। तो जस्ट लाइक क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड, तो क्वेश्चन आफ्टर दैट यू विल गेट आंसर, इस टाइप का केसेस को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग बोलते हैं।
देन 11th में है आपका स्टूडेंट मोटिवेशन। मोटिवेशन तो जस्ट लाइक हिंदी प्रेरणा, प्रेरण कि क्या चीज हम बोले, कौन ऐसा क्वालिटी रखे जो कि लोग मेरे से इंस्पायर, कौन ऐसा वर्ड को डाले जो कि इंस्पायर हो, ऐसा सब वर्ड को आपको सिखाता है। देन ग्रूमिंग एंड एटीट्यूड है। इसका मतलब हो गया कि एक सॉफ्ट स्किल होता है, जैसे कि आप कुछ भी चीज को बोल रहे हैं तो कौन सा वर्ड है, आप जैसे बोल रहे हैं कहीं तो कहीं आपका सैडनेस फेस में रहता है तो वो नहीं होना है, एक थोड़ा सा एक्सप्रेशन होना है। आप देखें बड़े बड़े स्टार को, अमिताभ बच्चन को, या एक एक्ट्रेस है आपका प्रियंका चोपड़ा, उसका भी इंग्लिश स्पीच एंड सेमिनार प्रेजेंटेशन बहुत ही सॉफ्ट टाइप का होता है। इसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं ग्रूमिंग एंड एटीट्यूड, नॉन वेरेबल कम्युनिकेशन स्किल। ऐसा चीज जिसको कि हम लोग जो है मतलब कि बोलकर लिख कर सारे चीज को हम लोग स्किल को बढ़ाते हैं, इसी को बोलते हैं। इतना सिलेबस आपका स्पोकन इंग्लिश में होगा। देन इसी के साथ द एंड, और फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में स्वागत होगा आपका वर्ल्ड दर्पण के माध्यम से, और मैं अमरेंद्र कुमार। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ये हम बोलेंगे कि लास्टली आप लोग जो ये सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस वीडियो को, तभी आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।